नमस्कार, जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट कौन सा है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड सी which is the second most important segment for civil services examination. If you are preparing for civil services examination like IAS, PCS, then this video is for you. In this video we are going to discuss about the Indian polity, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि सिविल सेवा की परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस परीक्षा के लिए भी, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, जो टॉपिक हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है दैट इज़ इंडियन पॉलिटी। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है और कैसे उनसे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं या आते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं या उनसे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज़ इंटरनेशनल अफेयर्स, international relationship. So before starting that, first of all we have to make clear about that in civil services examination Indian constitution plays a major part. सिविल सेवा की परीक्षा में भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। महत्वपूर्ण भाग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत के संविधान से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे प्रीलिम्स में। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले तो प्रियम्बल, कोशिश करिए कि प्रियम्बल लर्न कर लीजिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा प्रियम्बल से, यानी कि प्रारूप से। फिर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी सूचियां हैं या अनुसूचियां हैं। कहने का मतलब यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गो थ्रू द नंबर ऑफ पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सिर्फ उनको देखिए मत, उनको समझिए, उनके ऑर्डर को समझिए कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है और क्यों कोई चीज़ पार्ट 1 में है, क्यों कोई चीज़ पार्ट 4 में है। और ड्राफ्टिंग कमेटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसको भी पढ़िएगा। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं एक ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बाद प्रियम्बल, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल। कोशिश करिए कि सारे के सारे शेड्यूल्स, एटलीस्ट शेड्यूल्स तो सारे लर्न कर लीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और शेड्यूल से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ऑर्डर में लर्न करिएगा कि शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है। ठीक है। इसके साथ ही साथ किन किन देशों से हमने अलग अलग चीज़ों को लिया है अपने संविधान में। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको भारत के संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हमने किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें ली हैं। फ्रांस से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, जुडिशियल सिस्टम कहाँ से लिया, अमेंडमेंट सिस्टम कहाँ से लिया, या इमरजेंसी का प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया। ठीक है। शेड्यूल्स आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हर एक शेड्यूल में क्या कहा गया है और कौन सा शेड्यूल किससे डील करता है। इसके साथ ही साथ मेजर पार्ट में बात करें यूनियन, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कमीशन का मतलब नेशनल कमीशन, जैसे नेशनल वुमेन्स कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। फिर इसी सेगमेंट में बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, इनके पावर्स, इनके। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी आपको क्लियर कट होना चाहिए वीटो वर्ड क्या है वीटो पावर, इंडिया के प्रेसिडेंट का वीटो पावर क्या है और अमेरिका के प्रेसिडेंट का वीटो पावर क्या है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कैसे एक बिल एक कानून बनता है, एक नियम बनता है, कैसे उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, जोनल काउंसिल्स क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल्स क्या है, इमरजेंसी का प्रोविज़न क्या है। हो सकता है आप लोग को लग रहा हो सर तो एक के बाद एक सब बोले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखेंगे तो इन सब से जुड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रीलिम्स में और साथ ही साथ मेंस में। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है। ये वैसे भी अपार्ट फ्रॉम द सिविल सर्विसेज, अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो कम से कम अपने देश के संविधान और कानून के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना, कि हम किस कानून, हमारे कानून क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं।
सिर्फ राइट्स की बात हम करते हैं, लेकिन हमें ड्यूटीज़ भी पता होने चाहिए। अभी जैसे हाल ही में बात चल रही थी, बड़ा लाइमलाइट में था CAA और NRC, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहले कैप था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बाद में बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक्ट, बिल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या है सिटीजनशिप? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में सिटीजनशिप के लिए कहा गया है? किस तरीके से सिटीजनशिप मिलती है? क्या है सिटीजनशिप को अक्वायर करने का प्रोसीजर? ये सब मेंशन है। अभी रिसेंटली ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटा दिया। अब ये 370 है क्या? ये IPC का 370 है कि CRPC का 370 है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 है? और क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है 370 का, या मिला था, अब तो यार था की बात हो गई, या और भी किसी स्टेट को मिला है? इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो मेजर और लैंडमार्क डिसीजंस है, जैसे ट्रिपल तलाक, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, PM केयर्स फंड में क्या है? PM केयर्स फंड क्या है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंटर स्टेट अफेयर क्या है? फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी? उनको रिजॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? क्या है जुडिशरी, क्या है एग्जीक्यूटिव और क्या है लेजिस्लेचर? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकी, तीनों हैं क्या? क्या डेमोक्रेसी में, क्या लोकतंत्र में राजतंत्र हो सकता है? क्या लोकतंत्र में कोई और व्यवस्था हो सकती है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, या व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक? ये सब बेसिक्स हैं बिल्कुल, ये आपको पता होना चाहिए। सिटीजन चार्टर क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? लोकपाल क्या है? ओम्बुड्समैन क्या है जिसे हम बोलते हैं? NGOs, जब बात आती है NGOs की, CSOs की, जैसे भी गवर्नमेंट कहती है कि मोर गवर्नेंस, क्या है गवर्नेंस? ई गवर्नेंस क्या है? क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक, गैर न्यायिक, क्या है? लिखा रहता है ना नॉन जुडिशियल या जुडिशियल, ये हैं क्या? प्रोटोकॉल ऑर्डर्स क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या चीफ मिनिस्टर, इनमें अगर हम एक प्रोटोकॉल ऑर्डर की बात करें तो पहले नंबर पे कौन आएगा और सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा? ये सब आपको पता होना चाहिए। और बिल्कुल भी घबराइए मत। सबसे बड़ी बात, जब बच्चा सिविल की तैयारी करता है तो उसे लगता है इतना सारा सिलेबस है। बिल्कुल नहीं, सिलेबस बिल्कुल ज़्यादा नहीं, एक ऑर्डर से पढ़िए, अपने आप को टाइम दीजिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि एक दिन में आप सब रट लीजिए, बिल्कुल नहीं। और रटिए तो बिल्कुल भी मत, इसको समझिए कि जब कोई देश आज़ाद होता है फॉर एग्जांपल, तो पहले हम क्या देंगे? पहले उसको फंडामेंटल राइट्स देंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ देंगे कि सिटीजनशिप देंगे कि फ्रीडम देंगे? उसको देंगे क्या सबसे पहले? कि सबसे पहले देश के बारे में कुछ कहेंगे? इसी में जो हमारा इसी सेगमेंट का जो एक सब सेगमेंट है, जो दूसरा पार्ट है, डेट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। मेंस एग्जाम में ये सेगमेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन हैं, जनरल असेंबली के चीफ कौन है, WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है, सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, नाटो, G2, G7, G5, ये है क्या? जब G7 था तो G20 क्यों आया, या G12 क्यों आया, G11 क्या है? अच्छा, इसके साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिनका इंडिया मेंबर है, और कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका इंडिया मेंबर तो नहीं है लेकिन उनकी मीटिंग्स में जा सकता है, उनकी मीटिंग में बात अपनी रख सकता है या उनको सजेशंस दे सकता है। इसके साथ ही साथ जब भी इंडियन पॉलिटी या इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़िए तो ये ज़रूर ऑब्जर्व करिए और एनालाइज करिए कि करंट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की इजराइल से भी दोस्ती है, इंडिया की पैलेस्टाइन से भी दोस्ती है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि इजराइल और UAE ने आपस में एग्रीमेंट की, आपस में हाथ मिला लिए हैं। तो ये था क्या, दोनों के बीच में इश्यूज़ क्या था? और इंडिया का जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब दुनिया के किन किन देशों में भारतीय हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय कहाँ पर हैं, किन किन देशों से भारत की बहुपक्षीय समझौते हैं या बहुपक्षीय वार्ताएं होती हैं या होती रही हैं, किन किन देशों से भारत के द्विपक्षीय समझौते हैं या द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, इंडिया का PDS सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी बात अगर कहूँ, हम लोग वोट देते हैं, राइट टू वोट। वोटिंग कैसा राइट है? फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि स्टैट्यूटरी राइट है? अब ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। इसके साथ ही साथ जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए तो ऑर्डर, मैंने कहा था ना, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डर और रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब अगर पार्ट 1 में कोई चीज़ है
तो डेफिनेटली वो पार्ट 2 से जुड़ी हुई होगी, और अगर पार्ट 2 में कोई चीज़ है इट मीन्स वो डेफिनेटली पार्ट 1 से भी जुड़ी होगी और पार्ट 3 से भी जुड़ी होगी। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, अभी राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो क्या है, कितने तरह के बिल होते हैं, मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, क्या ऑर्डिनरी बिल भी कोई बिल होता है? ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर क्या है, पार्डन यानी कि सज़ा माफ़ कर देना, फांसी की सज़ा को माफ़ करना, कौन माफ़ कर सकता है? तो ये सब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।